हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है एक हेल्दी वुमन में, ब्रोकन वुमन में और टॉक्सिक वुमन में। इस एपिसोड से हम समझेंगे कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सोचो हम कितनी ईजिली किसी पे फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं, ओह शी इज़ सो टॉक्सिक, बट हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हमारे में भी कई बार कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हो सकती है, कुछ हमारा बिहेवियर भी गलत हो सकता है कई जगहों पे। आज के एपिसोड में ना हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या कुछ हमारे में भी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं या हमारे को हीलिंग की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ के साथ। जो हेल्दी वुमन है उसको पता होता है उसकी वैल्यू क्या है, उसको अपनी इनेट वैल्यू पता है, वो एक्सटर्नली वैलिडेशन लेने की कोशिश नहीं करती। अब जो तीनों में डिफरेंस है मेजर वो यही है कि एक को अपनी वैल्यू पता है हेल्दी वुमन को, बाकियों को नहीं पता। जो टॉक्सिक वुमन है वो अग्री भी नहीं करेगी कि उसको अपनी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वो सोच रही है मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स है इसलिए मेरी वैल्यू है। बट एक्चुअल में वो अचीवमेंट्स को इसलिए चेस करती है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं बोल रही आपको अपने गोल्स के पीछे भागना गलत है, कुछ अचीव करना गलत है, पैसे कमाना गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, बट अपनी वैल्यू को अचीवमेंट से तोलना वो गलत है। अगर बाय चांस आपने एक मंथ जो है आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं रही, आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला, आपकी वैल्यू उससे गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिर रही है तो वो गलत है। आपकी वैल्यू आपके अंदर है, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे। ये हेल्दी वुमन है। हम सब देखो यहाँ पे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, हम सबको वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ मैं वीडियो डालूँ, उस पर लाइक्स आए, उस पर व्यूज़ आए, या मुझे हर कोई लाइक करे। हम सब के अंदर ये चीज़ होती है। बट अगर वो चीज़ बाय चांस नहीं हो रही, अगर मैं अपनी वैल्यू भूल जाऊँ उससे, मैं सोच रही हूँ कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, 500 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं अपनी वैल्यू को भूल जाऊँ कि सुरभि की कोई वैल्यू नहीं है, देन क्या मतलब है इसका? मैं ब्रोकन हूँ, मैं पेन में हूँ, मैं अपनी वैल्यू को सिर्फ कुछ व्यूज़ से नाप रही हूँ। ऐसे ही अगर आप सिंगल हो, बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता है, अगर वो सिंगल हैं तो वो ये सोचती है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई मेरे पास जो है बॉयफ्रेंड होगा, पार्टनर होगा, तभी मेरी वैल्यू होगी। ये चीज़ होती है ब्रोकन वुमन की साइकी में। दूसरी चीज़, जो हेल्दी वुमन है वो प्रेजेंट में जीती है। जो ब्रोकन वुमन है, टॉक्सिक वुमन है, वो प्रिजनर है पास्ट की। उनकी साइकी ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, कोई उन्होंने मिस्टेक करी, वो वहीं पर रुकी पड़ी है, वो उससे आगे नहीं बढ़ रही है। जो ब्रोकन वुमन है वो यही सोचती रहती है पास्ट में मैंने ये अच्छा किया था, मेरे साथ ये गलत हुआ था, वो रिग्रेट में जी रही है। वो पास्ट की ग्लोरीज जो है उन्हीं को अभी तक लेके बैठी हुई है, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही लाइफ में। जो अच्छी चीज़ें उसके पास आ भी सकती है ना, उनको वो वेलकम नहीं कर रही, वो अपने पास्ट में बैठी हुई है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो टॉक्सिक वुमन है, ब्रोकन वुमन है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। हर टॉक्सिक वुमन ब्रोकन वुमन है। बट टॉक्सिसिटी क्या है कि अब जो है उसके अंदर का जो नेगेटिविटी है, जो उसका पेन है, जो उसके अंदर एक तरीके का पॉइजन बन गया है, वो उसको दूसरों पे भी डालती है। अगर सोचो किसी ने पास में, एक लड़के ने किसी लड़की के साथ कुछ बुरा किया, जो टॉक्सिक वुमन होगी ना वो उस एक लड़के का पेन सबको देगी, सब लड़कों को सेम समझेगी। ये टॉक्सिसिटी है। ब्रोकन वुमन है वो बस ब्रोकन है, उसके अंदर पेन है, वो बाहर नहीं फैला रही उस चीज़ों को। टॉक्सिक वुमन जो है बाहर फैला रही है। हम सब ने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए अपने पास में, आपने भी किए, मैंने भी किए। हम दो तरह से उस मिस्टेक को यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको अपने सर पे रख लें और उसको एक बैगेज बना लें, जिसकी वजह से हमारे लिए चलना आगे बहुत मुश्किल होगा, हम वही अटक जाएंगे इतना ज़्यादा बाहर अपनी मिस्टेक्स का अगर हमने सर पे रख लिया अपने तो। या फिर हम अपनी मिस्टेक्स को अपने फुट के नीचे लगा सकते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप से पूछो, क्या आप अपने पास में अभी भी बैठे हुए हो? क्या आपने सिर पे अपनी मिस्टेक्स को रखा हुआ है, या फिर आपके पैरों के नीचे आपकी मिस्टेक्स? तीसरी चीज़, जो हेल्दी वुमन है ना वो बाकियों को इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। बाकी जो ब्रोकन वुमन है, टॉक्सिक वुमन है, वो दूसरों की अकम्पलिशमेंट से खुश नहीं होती या दूसरों को नीचे खींचती है। स्पेशली टॉक्सिक वुमन, ब्रोकन वुमन जो है उसकी, वो बाहर से दूसरों को दिखा सकती है कि मैं आपके लिए खुश हूँ, बट अंदर से उसको बुरा लग रहा होता है कि उसने अचीव कर लिया, मैंने अचीव क्यों नहीं किया। जो टॉक्सिक वुमन है वो दूसरों को
नीचे खींचती है, वो टॉक्सिसिटी दिखाती है वहाँ पे भी अपनी, उसके अंदर भी पेन है बट वो दूसरों के बारे में गॉसिप कर रही है, रूमर्स फैला रही है, उनको हेट कमेंट्स लिख रही है। ये टॉक्सिक वुमन है। पेन दोनों के अंदर है, ब्रोकन के भी अंदर, टॉक्सिक के भी अंदर। हेल्दी वुमन वो है जो दूसरों को चीयर कर रही होती है, कम ऑन, वो उनको इनकरेज कर रही है, इंस्पायर कर रही है। जो टॉक्सिक वुमन है ना और जो ब्रोकन वुमन है, उनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा है, बट जो टॉक्सिक वुमन है ना, उसका पेन ऐसा है कि वो इतनी हाइट पे पहुंच गया है कि अब वो बाहर निकलने लगा है, वो उसके अंदर नहीं है, बस उसकी छींटें बाकी लोगों पे भी पड़ने लगी हैं। टॉक्सिक वुमन वो सोचती है कि जो बाकी वुमन है, अगर वो अपनी थ्रोन पे भी बैठी है ना, जैसे एक हेल्दी वुमन को हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि उसने अपनी थ्रोन ले रखी है, वो एक क्वीन की तरह अपनी थ्रोन पे बैठी हुई है। टॉक्सिक वुमन क्या करती है, उसको अपनी थ्रोन से नीचे उतारने की कोशिश करती है, क्योंकि टॉक्सिक वुमन को ये लगता है कि अगर बाकी लोग अपनी थ्रोन पे बैठे हैं तो उसकी थ्रोन छिन जाएगी। वो ये नहीं जानती उसकी ऑलरेडी एक थ्रोन है, वो दूसरों की थ्रोन से उनको नीचे हटाएगी, उनको गिराने की कोशिश करेगी, तो वो ऊपर नहीं बढ़ेगी, वो ऊपर तब बढ़ेगी जब वो अपनी प्लेस लेगी। ये बहुत सारी टॉक्सिक वुमन नहीं समझती है। नाउ पॉइंट नंबर 4, एक हेल्दी वुमन हैप्पी होती है, फुल ऑफ लाइफ होती है, हेल्दी डिसीजंस लेती है। वहीं पे जो ब्रोकन वुमन है, टॉक्सिक वुमन है, उनमें बहुत सारे इम्बैलेंसेस होते हैं, कई बार बैड हैबिट्स होती हैं और वो अनहेल्दी डिसीजंस लेती हैं। सोचो अगर मैंने यहाँ पे ये शेड्स लगाए हुए हैं, मैं बोलूँ आज बहुत ही क्लाउडी डे है, हर चीज़ कितनी डार्क लग रही है, एक्चुअल में वो डार्क नहीं है, मैंने शेड्स पहने हुए थे, राइट। ऐसे ही जो ब्रोकन वुमन है, टॉक्सिक वुमन है, वो ट्रॉमा के थ्रू पूरी दुनिया को देख रही है। वो दुनिया को ढंग से देख ही नहीं पा रहे क्योंकि ट्रॉमा है उनके पास, ओके। वो जो डिसीजंस है सही नहीं बना पा रही क्योंकि वो हील्ड नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे एक लड़की है, बचपन में उसके जो फादर थे बहुत ज़्यादा फिजिकली अब्यूसिव थे, उसकी मॉम के साथ, उसके साथ। अब वो क्या करती है, किसी भी लड़के से मिल रही है, उसकी बस एक ही बात होती है, लड़का जो है बस फिजिकली अब्यूसिव ना हो, सिर्फ एक चीज़ देखती है और रिलेशनशिप में आ जाती है। फिर बाद में अलग अलग प्रॉब्लम से डील करती है, लड़का चीट करता है, लड़का ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक हेल्दी वुमन क्या करती, ये तो लिस्ट में रखती ही कि लड़का फिजिकली अब्यूसिव ना हो, उसके साथ और भी चीज़ें देखती, बट क्योंकि इसने देख लिया कि एक लड़का इतना बुरा बुरा कर सकता है, इसने एक ही चीज़ को अपना स्टैंडर्ड बना लिया है। कई लड़कियों में जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जिनमें होता है, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी होती है, अनहेल्दी पैटर्न्स में फंस जाती है। कई बार एडिक्शन उन्हें हो जाती है अल्कोहल की, शॉपिंग की, किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो अपने पेन जो है ना उससे भाग रही है, सोच रही है ईजिली मैं इस पेन से कैसे एस्केप कर पाऊँ, रिलेशनशिप में आ जाती हूँ या फिर शॉपिंग करने चली जाती हूँ या फिर कुछ भी अल्कोहल ले लेती हूँ। वो अपने पेन को एड्रेस नहीं कर रही, उससे भागने की कोशिश कर रही है, अनहेल्दी डिसीजंस ले रही है, बैड हैबिट में फंसी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एक हेल्दी वुमन है उसको पता है वो कौन है, वो जल्दी लोगों की बातों से ऑफेंड नहीं होती, उनकी बातें दिल पे नहीं लगाती। जो एक ब्रोकन वुमन है या जो टॉक्सिक वुमन है उसको लोगों की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। जो ब्रोकन वुमन है उसके दिमाग में एक चीज़ बहुत टाइम तक चलती रहती है जो किसी ने कह दिया उसको। जो एक टॉक्सिक वुमन है उसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो उसको लंबे लंबे हेट के मैसेज भेजेगी और उसके दिमाग में वही चलता रहेगा, क्योंकि ब्रोकन और टॉक्सिक दोनों जो है उनके अंदर पेन है। टॉक्सिक वुमन ने मास्क पहन लिया, ओके मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट दर्द उसको भी उतना ही हो रहा है। जब तुम श्योर होते हो अपने आप को लेके तो तुम्हें लोगों की बातों से पेन नहीं होता। जहाँ पे आप थोड़ा डाउटफुल होते हो अपने आप को लेके, वहाँ पे आपको पेन ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, ये मैंने अपने सेल्फ अवेयरनेस वाले वीडियो में भी बताया, कोई चीज़ अगर आपको ट्रिगर कर रही है वो आपके बारे में बता रही है। अगर आप बहुत छोटी चीज़ों से ऑफेंड हो जाते हो तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या चीज़ है जो मुझे अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, किस पार्ट को अपने हील करने की ज़रूरत है। अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। एक हेल्दी वुमन वो है जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने आप को हील किया। ब्रोकन वुमन वो है जो हील नहीं कर रही, पेन में है, रो रही है। और टॉक्सिक वुमन वो है जो बाकियों पे अपना जो पॉइजन है, नेगेटिविटी है, उसको फैला रही है, हील नहीं कर रही है उसको। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। और अगर आपको लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो अपनी जर्नी स्टार्ट करो। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं हीलिंग के ऊपर,
सो ऑल द बेस्ट, और मैं अब आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।